औटा घाट सिमरिया 6 लेन ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस ब्रिज के बनने से लोगों को सफ़र करने में बड़ी सहूलियत होगी। 1871 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल मोकामा के औटा घाट और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। औटा और सिमरिया के बीच पुल की लंबाई 1.865 किलोमीटर है, जबकि पहुंच पथ के साथ इस परियोजना की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है। देश में मौजूद 6 लेन के पुलों में यह ब्रिज सबसे चौड़ा है। आमतौर पर 6 लेन के पुल की चौड़ाई 29.5 मीटर होती है, लेकिन औटा सिमरिया पुल की चौड़ाई 34 मीटर है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार देश के अन्य 6 लेन पुल की तुलना में यह 4 मीटर अधिक चौड़ा है। इसलिए अधिक मात्रा में वाहनों की आवाजाही इस पर संभव हो सकेगी। यह एक्सपेंशन केबल ब्रिज है। ऐसे में पुल के नीचे से मालवाहक जहाज़ों का परिचालन भी आसानी से हो सकेगा। इस पुल का निर्माण 70 की दशक में बने रेल कम रोड राजेंद्र ब्रिज के समांतर किया गया है। हालांकि राजेंद्र पुल के जर्जर हो जाने के कारण बड़े वाहनों को करीब 100 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता था। वहीं पुल पर छोटे वाहनों को भी जाम का सामना करना पड़ता था, मगर नया केबल डोज ब्रिज भारी ट्रैफिक लोड को झेल सकता है। साथ ही अब ईंधन की भी बचत होगी। बेगूसराय से पटना अब केवल 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये बेगूसराय में उद्योग और व्यापार को नई ऊंचाई देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसमें औटा से सिमरिया के बीच 6 लेन नए गंगा ब्रिज के निर्माण की योजना भी शामिल थी। प्रधानमंत्री ने साल 2017 में मोकामा में आयोजित एक कार्यक्रम में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी। बात बिहार की करते हैं। पिछले कुछ महीनों में बिहार के अंदर अपराधीकरण, जंगल राज, चोर, इनका शोर थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि बिहार के अंदर बिहार के विकास की बात हो। ये वो लोग हैं जो बात बात पर पूछते हैं काबा काबा, लेकिन बिहार की जनता भी तो पूछ रही है यहाँ पर क्या था क्या था। काबा पूछने वाले लोगों को ये बताना तो चाहिए कि बिहार में क्या था, क्या दिया था आपने। आप भी तो थे बिहार में। आपने 1 दशक से अधिक समय तक बिहार पर राज किया है, और क्या दिया आपने। वो दौर बिहार के लिए वो पलायन का दौर था। लोग पलायन कर रहे थे, शिक्षा खत्म हो रही थी, अपराधियों का बोलबाला था, और एक तरह से अपराधियों को मान्यता मिली हुई थी सरकार से। उस समय की सरकार से अपराधियों को मान्यता मिली हुई थी। जब हम कहते हैं जंगल राज, तो जंगल राज का मतलब सिर्फ शहर में बढ़ते हुए अपराध का ग्राफ नहीं होता, संरक्षण होता है। ये बात क्या काबा काबा कहने वाले लोग भूल गए। वो चाहते हैं काबा काबा करके, जंगल राज करके, जो बिहार की जनता है उनकी आंखों पर एक पर्दा डालना। ये पर्दा डालने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार के लोग देख रहे हैं, खास तौर से जो बिहार के लोग बिहार में हैं। ये अपराधीकरण, जंगल राज, बिहार में काबा, चोर चोर का शोर जो प्रवासी बिहारी हैं, बिहार से बाहर बड़ी संख्या में निकल चुके हैं, दूसरे शहरों में रह रहे हैं, उन पर तो थोड़ा असर डाल सकता है। लेकिन उन पर भी ये सारी बातें कैसे असर डालेंगी, क्योंकि पलायन करने वाले लोगों को तो याद होगा ना कि किसने मजबूर किया था पलायन करने के लिए। वो साल आज भी बहुत सारे लोगों को जब याद आता है, जिस दौर को बिहार में जंगल राज कहते हैं, वो डर जाते हैं।
वो डर जाते हैं। और उसके बाद जब ये चोर 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 का शोर होता है तो बिहार की जनता सिर्फ चारा चोर चारा चोर चारा चोर यही सुनती है। और चारा चोर तो कोर्ट ने, हाँ ये कोर्ट वाली बात भी तो बतानी चाहिए आपको। जंगल राज, जब बिहार में जंगल राज कहा गया तो ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज की स्थिति है। कोर्ट से आया था ये शब्द जंगल राज। ठीक इसी तरह जब चोर कहा जा रहा है इनके अध्यक्ष को, इन्होंने अध्यक्ष बनाया है ना, तो ये चोर कोई आरोप नहीं है, कोर्ट ने सजा दी है, अपनी सजा पूरी की है जेल में रह के। और ये सर्वोच्च न्यायालय से अटेस्टेड सुप्रीम चोर हैं। और आप सोचिए ना, जिस प्रदेश में युवाओं के रोजगार की चोरी हुई, जानवरों के चारा की चोरी हुई, उस प्रदेश की क्या गत की होगी उस समय की सरकार ने। ये क्या बिहार भूल सकता है कभी? तो ये चोर चोर का शोर हो या फिर जंगल राज की अफवाह, बिहार के लोग जानते हैं बिहार की स्थिति क्या की थी इन लोगों ने। और बिहार लगता तो नहीं कि इनके हाथों में फिर बिहार की सत्ता देगी। पिछले नीतीश कुमार के राज में क्या हुआ देखिए ना, आइए ना बिहार, देखिए ना उन सड़कों को, वहाँ की शिक्षा को, और वापस रिवर्स माइग्रेशन, बहुत बड़ी संख्या में लोग वापस बिहार आ रहे हैं इस भरोसे के साथ कि बिहार में वो कुछ कर पाएंगे। बिहार में बहुत उम्मीद जगी है वहाँ के लोगों को, और वो ये सपना जंगल राज के सौदागरों के हाथ में सत्ता दे के, वो सपना जो एक सपना युवा देख रहे हैं बिहार का कि बिहार एक बार फिर तरक्की करेगा और बिहार अपना वो गौरव जो आज से 40 साल 50 साल पहले कहते हैं कि जो गौरव था, जो इतिहास था बिहार का, वो फिर वो गौरव हासिल करेगा बिहार। बिहार के लोग तो ये सपना देख रहे हैं और उस राह पर चल भी चुके हैं, चल पड़े हैं उस रास्ते पर अपने गौरवशाली इतिहास को हासिल करने के लिए। तो क्या ऐसे मौके पर जब बिहार आगे की तरफ अपने विकास का रास्ता तय कर रहा है, उनके बिहारियों की आंखों में ढेर सारे सपने हैं आगे बढ़ने के लिए, ऐसे समय में वो क्या इतना बड़ा ब्रेक लगाएंगे अपने सपने में? बिहार के युवा लगता तो नहीं। ये जो लोग ये सपना देख रहे हैं बिहार की गद्दी हासिल करने के लिए, वो तमाम तरह के षड्यंत्र कर लें, अराजकता फैलाने की कोशिश करे बिहार में, लेकिन बिहार की जनता इनका सच जानती है और बिहार विकास की राह पर चल रहा है, ये बिहार की जनता देख रही है। और बिहार के लोग कह रहे हैं कि एक बार आइए बिहार, और जिन्होंने बिहार नहीं देखा है वो एक बार बिहार देखें, और उन्होंने बिहार की जो कल्पना की है और बिहार जैसा दिखता है, उन दोनों के बीच का जो फर्क है उनको बिहार आकर समझ आएगा। तो आइए एक बार बिहार और देखिए नीतीश कुमार ने बिहार को क्या बनाया है, और फिर बिहार के लोगों से पूछिए कि ये जो लोग चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड चोर हैं, उन्होंने कैसा बिहार दिया था। और आज पिछले 15 सालों में बिहार को नीतीश कुमार ने क्या बनाया है, एक बार पूछिए, तो पता तो कीजिए, तो ये सारा सच सामने आ जाएगा। और क्या बा जो लोग पूछ रहे हैं काबा, उनसे पूछिए क्या था, सब सच सामने आ जाएगा।